हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब कोशिश करूँगा कि टाइम टाइम पे मिलते रहूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है। मैंने बता दिया था आप लोगों को, और ये भी बता दिया था कि कई बार बता दिया कि पेपर ये बड़ा है, क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, है ना। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो मैं वैसे सेकंड पेपर पढ़ा देता हूँ। होगा तो अगर मैं समय निकालूंगा तो फर्स्ट पेपर भी पढ़ा दूंगा। इसमें है, शुरू है जो है वह ब्रिटिश संविधान, है ना। विकास, विशेषताएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अमेरिका भी वैसे ही है। विशेषता, विकास नहीं, विशेषताएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। देखिए, जो ब्रिटिश सिस्टम है, अपन ने ब्रिटिश सिस्टम को मैंने 2-3 बार पढ़ाया भी आप लोगों को। पर देखिए, क्लास तब तक सही नहीं हो पाती जब तक वो सिस्टमेटिक ना चले, और मैं ही सिस्टमेटिक नहीं चल पा रहा था। और ये भी वीडियो देखने समझ में आ जाएगा कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि ऑनलाइन हमारे लिए नया है, और क्लासेस इतनी ज़्यादा हमारी हैं कि फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है एमए का, तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पर नाउ विल ट्राई। मैंने कुछ लोगों को बोला कि ज़रा मेरे को पिंच करते रहना, याद दिलाते रहना कि डेमोक्रेसी है, कुछ गलत सलत करोगे तो डांटूंगा, नहीं तो मैं उसे डांटने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम शुरू कर रहे हैं दी ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा या ब्रिटिश संविधान का विकास, द ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन और डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखिए, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है ये बड़ा, एक तो इसकी ऐतिहासिकता ही इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड है, दुनिया में इतने सारे देश हैं तो भी जब भी हम किसी भी समय वर्ल्ड पावर्स की बात करते हैं तो ये तो शुरुआती नाम तो यही रहता है ना। ब्रिटेन, जिसने विश्व को जीता, द सन नेवर सेट्स, दुनिया की सारी कहानी। तो यहाँ पे हम लोग इनके जो पीरियड्स हैं, जो इनके एरा हैं, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, तो नाउ इट स्टार्ट्स में एंग्लो सैक्सन पीरियड 5th सेंचुरी से 1066, नॉर्मन एंजिवन पीरियड 1066 से 1153 या 1153 अगर हिंदी में कहूँ, प्लांटेगेनेट फ्रॉम 1153 से 1399, लंकास्ट्रियन फ्रॉम 1399 से 1485, ट्यूडर फ्रॉम 1485 से 1603, स्टुअर्ट 1603 से लेकर 1714, एंड हैनोवर 1714 से लेकर अभी तक। देखिए, ये इस पूरे पीरियड में, देखिए संसदीय प्रजातंत्र है ये। अब तुम लोग मेरे ख्याल से संसदीय और अध्यक्षीय को समझ चुके हो, क्योंकि इंडो ब्रिटेन अमेरिका मैंने कुछ बार पढ़ाया तो है ही है। इसके मेजर 3 डिफरेंस भी तुम लोग को मालूम है ना। तो ब्रिटेन में बहुत पहले ये सब प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो जो पहला पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड था, 5th सेंचुरी से लेकर 1066, इसमें नियंत्रित राजपद और स्थानीय सुशासन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। राजा के ऊपर कुछ ना कुछ एक नियंत्रण शुरू से ही लगा रहा। ये ब्रिटेन की बड़ी विशेषता है। और इस पीरियड की, देखिए 5th सेंचुरी से 1066, सीमित राजतंत्र था, और राजा की शक्तियों पर विजने जमोट या विटन का नियंत्रण रहता था। विजने जमोट या विटन का नियंत्रण रहता था। विटन राजा की परामर्शदात्री संस्था थी, विटन। स्थानीय सुशासन में कुछ शब्द थे, टाउनशिप, हंड्रेड, शायर, है ना। ये स्थानीय सुशासन भी बटा हुआ था। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड कुछ इस प्रकार से चला। ये देखिए, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आया नहीं है, बट यू शुड नो व्हेन यू आर स्टडिंग ब्रिटेन। तो मान के चले कि ये तो आपको मालूम रहना चाहिए कि इन पीरियड्स में क्या, कैसे परंपराएं, कैसे देखिए ट्रेडिशंस कैसे निकले। नॉर्मन एंड जेवन पीरियड आ गया,
1066 से लेकर 1153 तक था। केंद्रीय सरकार का उदय होना यहां से शुरू हुआ। विजने जमोट को तो समाप्त कर दिया गया, पर दो नई संस्थाएं मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस ये आ गई। मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस। मैग्नम कॉन्सिलियम आधुनिक पार्लियामेंट और क्यूरिया रेजिस आधुनिक कैबिनेट बन गई। यहां से कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसने आकार लेना प्रारंभ किया, है ना। तीसरा पीरियड प्लांटेगेनेट 1153 से लेकर 1399। क्यूरिया रेजिस प्रिवी काउंसिल बन गया, बाद में यही कैबिनेट बना। क्यूरिया रेजिस ही कैबिनेट बन रहा है, जो बाद में अपन देखेंगे कि प्रधानमंत्री उसका कैबिनेट अपन बोलते हैं। मैग्नम कॉन्सिलियम जो पार्लियामेंट बनी बाद में, इसका काम बन गया विधि निर्माण तक सीमित। ये इनका काम था लॉ मेकिंग में। इसी पीरियड में बहुत बड़ी घटना 15 जून 1215 का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बड़ी बात है। ये सामंतों और राजाओं के बीच में हुआ और कहीं ना कहीं विधि का शासन इसी के द्वारा स्थापित कर दिया गया। विधि का शासन। इसी काल में पार्लियामेंट का उदय हो गया 1295 में। 3 वर्गों से लोग आए, सामंत वर्ग, पादरी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि। पर बाद में पादरी और सामंत वर्ग एक हो गए और ये कहने के बना, इसने रूप ले लिया लॉर्ड सभा का और नगरों के प्रतिनिधि चले गए हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन जितना मेरे को याद है इट्स नेवर बीन आस्क्ड, बट इसको 1.5-2 पन्ने में लिख लेना। और अगर मानो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है तो इंट्रोडक्शन में हमने कहा ना आपको, मैंने खाना कई बार बता दिया ना कि हाउ कैसा खाना खिलाना है एग्जामिनर को। और अब तो आपने ये देख लिया होगा कि इस अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी जब आप लोगों को इतना समय मिला नकल करने का या घर में बैठ के लिखने का, तो भी देखिए कई बार आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे, है ना। ये हुआ है, आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा कम मिल गया, कई लोगों को लग रहा है ज़्यादा कैसे मिल गया इतना। तो अभी असली म्यूज़िक तो तुम लोग को सुनना है ना। अभी असली म्यूज़िक तुमने सुना नहीं है। जो अभी तक आपको झटका लगना था, झटका सेकेंड ईयर में लगेगा आपको। इसको अन्यथा मत लेना। मैं बेफालतू नहीं डरा रहा हूँ कि एकदम अलर्ट रहो। मैं कुछ बच्चों को जान रहा हूँ जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई, शायद मैंने क्लास में कहा भी था, एक बार वो कहीं गड़बड़ हुआ सिस्टम, आपकी यूनिवर्सिटी इतनी स्लो है कि बाकी बच्चे आगे निकल जाएगा और आप छूट जाओगे, है ना। तो ये गलती कदापि ना करें। एकदम इंग्लिश एंड हिंदी का ग्रामर बिल्कुल, इन सब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन बनाइए, है ना। जो अब आप सारा चीज़ सीख चुके हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहना बाबा, है ना। तुम लोग ढीले ढाले हो तो जो वीडियो सुन लो, देख लो, पुट योर डाउट्स ना, पुट योर डाउट्स पूछो, ठीक है। अब इसके बाद आ गया चौथा लंकास्ट्रियन 1399 से 1485, है ना। ये जो पीरियड छोटा सा ही 86 ईयर्स का पीरियड लंकास्ट्रियन पीरियड है, इसमें लोक सदन ने स्वयं वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार ले लिया। लोक सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स ने। इसके बाद आ गया ट्यूडर काल। ट्यूडर काल में पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हो गई। ये 1485 से लेकर 1603 तक चला। देन दी स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल में 1649 में गणतंत्र की स्थापना, है ना। 1649 में गणतंत्र की स्थापना हो गई। और इसी समय गणतंत्र की बात हुई। देखिए अब गणतंत्र और लोकतंत्र, है ना। गणतंत्र, लोकतंत्र मतलब जहाँ जनता का प्रतिनिधि, और गणतंत्र मतलब जहाँ पे प्रथम व्यक्ति निर्वाचित हो। पर क्रैमवेल की मृत्यु के साथ ही ये गणतंत्र भी समाप्त हो गया। प्रीवी काउंसिल आ गई और कैबिनेट को बोला जाता था कबाल, है ना। कबाल, CABAL। और इसी समय आया 1689 का अधिकार पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, ठीक है।
तो ये घटना भी हो गई। और इसके बाद लास्ट पीरियड जो हैनोवर काल है 1714 से लेकर वर्तमान तक, इसमें सम्राट की वास्तविक शक्तियों का पतन हो गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हो गया, रॉबर्ट वॉलपोल पहले प्रधानमंत्री बन गए, लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हो गया, मताधिकार लोगों को मिलने लगा, है ना, लॉट ऑफ वोटिंग राइट्स गिवन टू द पीपल ना। आते आते 1970 में तो अब 18 वर्ष का युवक जो है, युवती जो है ब्रिटेन में, उसको मताधिकार मिल चुका है। और लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन हुआ और कहीं ना कहीं द्विदल पद्धति का विकास हुआ। इसमें विग्स और टोरी आए। ठीक है, वीडियो भैया पूरा सुनना, देखना, और मेरे ख्याल से आज से मैं शुरू हो रहा हूँ। फीडबैक अच्छा देना थोड़ा सा मुझको, क्योंकि मेरी 4 क्लास पहले से फंसी हुई है ना। आप लोग अगर कूल रिप्लाई दोगे तो हम री लेंगे ना, सॉरी। थोड़ा देते रहना, याद दिलाते रहना मुझको जगाते रहना।